क्या भारत को गुलाम बना रहा है जियो? क्या मुकेश अंबानी जो वर्ष 2016 में कह रहे थे कि हम डेटागिरी करने आए हैं, तो क्या अब वो दादागिरी करने पर उतर आए हैं? क्या मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी जो कहा करते थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो क्या सच में दुनिया मुट्ठी में करने के लिए निकल पड़े हैं? भारत में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जिसमें से 46 करोड़ यूजर केवल जियो के हैं। क्या टेलीकॉम सेक्टर लूट का मार्केट बन गया है? जितनी तेज़ी से मुकेश अंबानी जियो के प्राइस बढ़ा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब 200 रुपये में 1 GB डाटा मिला करता था। वो दिन फिर से देखना पड़ेगा। दोस्तों, जियो का रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है। ये 15 से 27% तक बढ़ गया है। जो जियो का 666 वाला प्लान था, अब 799 का हो गया है। 155 वाला 189 रुपये का हो गया है। दोस्तों, इनकी इस दादागिरी पर उतरने की शुरुआत कितने भोलेपन से हुई थी कि देश के अंदर आज ये कंपनी ट्रिलियन रुपए की बन चुकी है। इनके पिता धीरू भाई अंबानी गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल वेंडर का कार्य किया करते थे। देश में जब वापस आए तो उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया। इनके 2 संतानें हुई, मुकेश और अनिल। अनिल बड़े लड़के थे और मुकेश छोटे। धीरू भाई अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी कोकिलाबेन के साथ मिलकर के देश में बहुत सारे उद्योग धंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरू भाई अंबानी का 2002 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया, तो कारोबार के जगत के लिए एक बड़ा झटका बन करके निकला, क्योंकि इनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी माताजी कोकिलाबेन ने इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों के धंधे अलग अलग बांट दिए। मुकेश से कहा कि तुम जाओ और अपना बढ़िया तेल निकालो, रिफाइन करके बेचो, पेट्रोकेमिकल संभालो, रिफाइनरी संभालो। और दूसरे जो बड़े बेटे अनिल थे, उनको इनके पिताजी ने पहले से ही रिलायंस दे करके गए थे, यानी टेलीकॉम को पकड़ा गए थे। इस प्रकार अनिल टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट में आ गए। कहा जाता है कि अनिल थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे, उन्हें बिजनेस की सेंस नहीं थी। उन्होंने उस धंधे में हाथ डाला जिसमें समझ नहीं थी। इस प्रकार से वो लगातार नुकसान झेलते चले गए। जब रिलायंस को धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। दरअसल वो असल में मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज थी। बताया जाता है कि जब इस प्रकार से अनिल अंबानी को रिलायंस दिया गया, तो उससे मुकेश अंबानी काफ़ी परेशान थे। लेकिन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट ये था कि हम 10 साल तक दोनों एक दूसरे के फील्ड में पैर नहीं रखेंगे। और यही हुआ। 2002 से अगले 10 साल के इंतज़ार में मुकेश अंबानी बैठे रहे कि एक बार अनिल अंबानी को आगे निकलने दो, फिर मैं अपना दोबारा से इस धंधे में एंट्री करूंगा। और यही हुआ। 2010 में पहुंचकर इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि 2012 में इनका समय पूरा हो रहा था। इन्हें टेलीकॉम सेक्टर में उतरना था, और इस उतरने में इन्होंने धीरे धीरे जियो को प्रमोट करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि 2010 में रिलायंस ने 1 करोड़ में इंफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी की 95% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये जो इंफोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड है, यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम था। देश के 22 जोनों में इसका बड़ा नेटवर्क था। दोस्तों, रिलायंस के 4G के लिए भारतीय एयरटेल ने एंट्री लेना शुरू कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले रिलायंस सर्विस अपने कर्मचारियों को 2015 में उपलब्ध कराई गई। अपने यूजर्स के लिए कहा गया, देखिए अगर आप यूज करेंगे तो फिर अप्रैल मई में चल करके पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ़ बनाएंगे। हुआ भी यही। मुकेश अंबानी ने डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने के लिए वर्ष 2016 में भाषण दिया और कहा कि हम दुनिया में वो सर्विस बनने जा रहे हैं जो डेटा और कॉल का एक भी पैसा नहीं लेगी। और ये सत्य है।
और जिस समय रिलायंस 200 रुपये प्रति जीबी तक डाटा दिया करता था, आज वो मिटाने के लिए मुकेश अंबानी आए और उन्होंने डाटा फ्री दिया। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप अपने प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी असल मंशा वही है कि मुझे उस समय का इंतज़ार है, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी तब यही कहा था कि वॉइस और कॉल डाटा सब फ्री होगा। आप वॉइस कॉल तो पूरी तरह से फ्री रहेगा ही, केवल डाटा के लिए पे करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही नॉर्मल पे करना होगा। इसे गांधी जी के अंदर अगर गांधीगिरी कहा जाता है तो हम इसे डेटागिरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया और इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने तहलका मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ गया है जिसने 3-4 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री कर दिया। पहले तो उन्होंने लोगों को हैबिट डलवाई, यानी कि ऐसा नशा जिसकी लोगों की आदत नहीं थी। कहाँ 200 जीबी तक लोगों को पर डे खर्च करने को नहीं मिल पा रहा था, जहाँ 1 जीबी लोग पूरे महीने चला लेते थे, और आपने 2 जीबी पर दिन दे करके 3 महीने तक फ्री की आदत डाली और अनलिमिटेड कॉलिंग करवाई और 100 मैसेज प्रतिदिन देने की सुविधा करी। तो लोगों को यही लगा कि भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम तहलका है। दोस्तों, इस तरह से मुकेश अंबानी ने फ्री डेटा की आदत डलवाई और अब उसका मैं ब्याज के भरपूर पैसा वसूल रहे हैं। 3 जुलाई से प्रत्येक रिचार्ज की कीमत बढ़ा दी है। दोस्तों, रिलायंस जियो के सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान की कीमत पहले 155 रुपये थी, लेकिन अब यही प्लान आप लोगों को 189 रुपये का मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जियो का सबसे सस्ता प्लान 34 रुपये महंगा हो गया है। अगर हम सबसे सस्ते प्लान की बात करें तो कंपनी का डेटा प्लान सबसे सस्ता है। पहले सबसे सस्ते डेटा प्लान के लिए 15 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इसी प्लान के लिए आपको 19 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में इजाफा होने से पहले कंपनी के सबसे सस्ते प्लान के लिए यूजर्स को 2,999 रुपये खर्च करने होते थे, लेकिन अब इसी प्लान के लिए जियो यूजर्स को 3,599 रुपये खर्च करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कंपनी का ये एनुअल प्लान 600 रुपये महंगा हो गया है। दोस्तों, आप सभी की इस जियो के महंगे रिचार्ज के बारे में क्या राय है, कमेंट करके बस बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।